हजरत इमाम शाफी के ज़माने का वाक़या है कि एक इलाके का हाकिम था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में मौजूद था। खाविंद अच्छे मूड में था मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज। अब खाविंद जितना उससे मोहब्बत और प्यार की बातें करता, वो बीवी उतना उससे चिढ़ती और उससे बदतमीजी करती। हत्ता कि जब खाविंद ने बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था। वो बेवकूफ आगे से कहने लगी कि जहन्नुमी पीछे हट, मुझे हाथ मत लगा। अब जब उसने अपने खाविंद को जहन्नुमी कहा तो आखिर वो भी मर्द था। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, अगर मैं जहन्नुमी तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खाविंद से नाराज थी मगर मुझे ये लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए था कि जहन्नुमी परे हट, मैंने तो गलती कर ली। अब वो अपने खाविंद से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई? खाविंद ने कहा पता नहीं, ये तो मैंने शर्तिया बात की थी कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उलमा से पूछना पड़ेगा। खाविंद ने उलमा को बुलाया। उलमा कहने लगे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी दे कि आप जहन्नुमी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात ज़बान ज़दे आम हो गई। सैकड़ों उलमा से राब्ता किया गया मगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह परेशान था। वो भी अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनाचे इमाम शाफी को किसी ने बताया कि जी फलां इलाके में ये वाकया पेश आया है। इमाम शाफी ने फरमाया मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचे इमाम शाफी आए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाकया पेश आया। उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने उसके जवाब में ये अल्फाज कहे, अब बताएं तलाक हुई कि नहीं? इमाम शाफी ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछना पड़ेंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। चुनाचे इमाम शाफी ने उससे कहा बादशाह सलामत, मुझे जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हो, गुनाह करना आपके लिए आसान हो मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। कोई वाकया ऐसा सुनाए। बादशाह सोचता रहा और सोचने के बाद कहने लगा हाँ, एक दफा मेरी जिंदगी में ये वाकया पेश आया। कैसे पेश आया? कहने लगा एक दफा जल्दी मैं अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे की चीजों को संवार रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो लड़की हुस्न जमाल में बहुत प्यारी थी। चुनाचे मैंने दरवाजे को कुंडी लगा ली। जब मैंने कुंडी लगाकर आगे बढ़ना चाहा तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक थी, पाक दामन थी, तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा कि ए बादशाह, अल्लाह से डर। जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा अल्लाह से डर, मेरे दिल में डर आ गया और मैंने कुंडी खोल दी और लड़की से कहा चली जाओ। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, मुझे किसी ने पूछना ही नहीं था मगर उस नेक बच्ची के ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के उस मौके से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था मगर अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने नहीं किया। जब उसने ये वाकया सुनाया इमाम शाफी ने उससे कह दिया कि आपकी बीवी को तलाक वाक़ नहीं हुई, इसलिए आप जहन्नुमी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया सारे उलमा उनसे बहस करने लग गए। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं? क्या परमिट आपके हाथ में है कि आप कहें कि ये जन्नती है या जहन्नुमी? इमाम शाफी ने फरमाया ये फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया बल्कि ये फतवा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। जी कुरान मजीद में कैसे? उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की आयत है कि और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया, बस उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह ने चूंकि फरमा दिया, लिहाजा मैं फतवा देता हूँ कि उस गुनाह कबीरा से बचने की वजह से ये बंदा क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जो बच्ची आज के दौर में
गुनाह की दावत मिलने के बावजूद अपने आप को मजबूत रखती है और अपनी इज्जत और पाक दामनी को महफूज रखती है और दावत देने वाले को नहीं का जवाब दे देती है, हट दफा हो यहाँ से का जवाब दे देती है। ये लड़की क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नतों में दाखिल की जाएगी और अल्लाह का दीदार उसे अता किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें भी पाक दामनी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।